वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन निकट है, उसके लिए हमें क्रैश कोर्स चला रहे हैं। आज शुरू करेंगे हम लोग वर्ब्स और खत्म करने का प्रयास करेंगे इसको अपने क्रैश कोर्स में। पहले से पढ़ा हुआ हमने, ये एक रिवीजन सॉर्ट का है, तो जल्दी जल्दी इसके थ्रू जाएंगे रिवाइज करते हुए क्या क्या चीजें थी। दो तरह के वर्ब्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्ब्स दो तरह के होते हैं वो होते हैं फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स। फाइनाइट्स होते हैं जो सब्जेक्ट होता है जिनका, और नॉन फाइनाइट्स होते हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं होता है। नॉन फाइनाइट्स में आते हैं जेरंड्स, पार्टिसिपल्स और इंफिनिटिव्स। ये हम वर्ब्स एडवांस्ड में करेंगे। आगे जब वर्ब एडवांस्ड का हमारा एक लेक्चर चलेगा यही क्रैश कोर्स में, तब हम करेंगे। आज हम फाइनाइट्स की बात कर रहे हैं। अब फाइनाइट्स में दो तरह के होते हैं, मेन और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स कौन से होते हैं भाई? मेन वर्ब जो आपको बताएगा ये कार्य कौन सा हो रहा है। कुकिंग, ईटिंग, स्लीप, टू ईट, टू कुक, टू स्लीप, टू प्ले, टू जंप, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो उसके साथ लगते हैं, जो उसके टेंस के बारे में, जेंडर तो डिपेंड नहीं करता है, वर्ब चेंज नहीं होता है इंग्लिश में जेंडर के अनुसार। जो नंबर बताते हैं उसका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। उसका टेंस बताते हैं, कौन से टेंस में सेंटेंस है, कौन सा मूड है, इंडिकेटिव, सब्जंक्टिव या इंपेरेटिव। और साथ में उसका वॉइस बताते हैं, एक्टिव है कि पैसिव है। ये सारी चीजें हमें बताते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स अब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में हम लोग अभी 13 मॉडल्स करेंगे, उसमें से एक दो और अलग टाइप के भी होते हैं जिनको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो 3 वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स बी, डू और हैव, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वो मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अच्छा, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। ये जो मैंने 13 आपको बताए थे, इसमें से 3 ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉडल्स के बारे में हम समझेंगे। तो ये मोड या मैनर डिपिक्ट करता है, मोड या मैनर डिपिक्ट करता है, इसीलिए इसको मॉडल कहते हैं, मॉडल नहीं कहते हैं। मॉडल वर्ब्स नहीं होते, ये मॉडल, मोड से आता है, मोड, मॉडल। मोड डिपिक्ट करने वाले मॉडल वर्ब्स जो क्या क्या बताते हैं आपको? पॉसिबिलिटी बताते हैं कोई चीज संभव है, एबिलिटी बताते हैं कि आपके द्वारा कर पाने की कैपेबिलिटी है, आपके अंदर योग्यता है, उसको करने की काबिलियत है। प्रोबेबिलिटी बताते हैं कितनी संभावना है किसी काम की। ड्यूटी बताते हैं कि आपके ऊपर क्या बाध्य है, क्या करना चाहिए आपको। और ऑब्लिगेशन भी बताते हैं, बिल्कुल ड्यूटी जैसा ही होता है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन लगभग सिनोनिम्स हैं। अच्छा, मॉडल्स देखिए 13 कौन कौन से हैं, याद कैसे करेंगे आप? सबसे पहले सी के 2, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू और नीड, डेयर, यूज्ड टू अलग से। ये तीनों मेन वर्ब्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। मस्ट का मतलब लगभग लगभग शुड, ऑट टू का मतलब लगभग लगभग शुड जैसा होता है। यूज्ड टू वुड के एक स्थान पर भी उपयोग किया जा सकता है, आगे हम लोग देखेंगे कहां। सबसे पहले कैन देखिए। कैन आपको बताता है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। कोई चीज आप करने की योग्यता है, पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है। कैन इंक्रीज योर सैलरी, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ही कैन लिफ्ट हिज बॉक्स। कैन यू डू समथिंग फॉर मी, ये भी आप एबिलिटी पूछने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब कैन अगर पास्ट टेंस में यूज करना है, पास्ट टेंस में एबिलिटी बतानी है तो कुड होगा, बट कुड साथ साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, कुड यू हेल्प मी। पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, इट कुड रेन टुमारो, हो सकता है ये कल संभावना है ये कल बारिश हो। कैपेसिटी, आई माय ब्रदर कुड बीट हिम, अगेन पास्ट टेंस में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए भी उपयोग होगा। मे जो है परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और पर्पस के लिए उपयोग होगा। मे आई यूज योर पेन, ये क्वेश्चन बनेगा, मे आई यूज योर पेन। शी मे कम टुडे, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। मे ही लिव लॉन्ग, ये एक विश है। दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज द सब्जंक्टिव मूड। ही मे टेक एक्स्ट्रा क्लास टू पास द एग्जामिनेशन, पर्पस बता रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा करे, संभावना बता रहे हैं कि ही मे टेक एक्स्ट्रा क्लास टू पास द एग्जामिनेशन। अब मे का पास्ट टेंस होता है माइट, तो कहीं पे भी अगर मे को पास्ट टेंस में यूज करना है तो माइट की तरह यूज करेंगे। साथ साथ में माइट एक रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी उपयोग होती है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना। योर सिस्टर इज वर्किंग हार्ड सो शी माइट पास द एग्जामिनेशन, हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन पास कर जाए। द कमांडर सेड दैट दे माइट बी अटैक्ड, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ये मे पॉसिबिलिटी इन द मे को जब पास्ट में यूज कर रहे हैं तो माइट के रूप में यूज कर रहे हैं। देखो, द कमांडर सेड दैट दे माइट बी अटैक्ड, द कमांडर सेड वी मे गेट अटैक्ड, द कमांडर सेड दैट दे माइट बी अटैक्ड। माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, परमिशन के लिए भी यूज हो रहा है। माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, मे की जगह माइट भी यूज कर सकते हैं। विल एक तो फ्यूचर के लिए बताने के लिए यूज होता है, विल, सारे फ्यूचर टेंसेस में विल यूज होता है। विल साथ साथ में आपके रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, विल यू ओपन द विंडो प्लीज। बाकी डिटर्मिनेशन, चैलेंज और थ्रेट जो है ये सब फ्यूचर की ही बता रहा है बेसिकली। और
रिक्वेस्ट के लिए भी यूज हो रहा है। अब विल का पास्ट टेंस एक तो वुड होता है, वुड का एक यूज तो यही होता है कि विल का पास्ट टेंस हो गया, साथ में एक हैबिचुअल एक्टिविटी बताने के लिए भी यूज होता है। देखो हैबिचुअल एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्टिविटी यहां वुड की जगह आप यूज टू भी यूज कर सकते हैं। हर जगह नहीं यूज कर सकते आप वुड की जगह यूज टू, हर जगह यूज नहीं कर सकते आप यूज टू की जगह वुड। यहां पे आप वुड की जगह यूज टू उपयोग कर सकते हैं जहां पे भी हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट बताई जा रही है, अतीत की कोई हैबिचुअल एक्टिविटी बताई जा रही है जो वैसे प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट द्वारा बताते हैं, पास्ट में बताते हैं तो यूज टू यूज करते हैं या वुड यूज करते हैं। साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और सब्जंक्टिव मूड है, वुड दैट आई वर अ प्रिंस, एक और सब्जंक्टिव मूड है। फॉर एग्जांपल इफ आई वर अ प्रिंस, इसको और कैसे कह सकते हैं, इफ आई वर, और आई विश आई वर अ प्रिंस, आई विश आई वर अ प्रिंस, इसमें वर ही लगता है चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ये सब्जंक्टिव मूड्स हैं, इनको हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पढ़ेंगे, एक बार कंडीशनल्स में भी एक बार पढ़ेंगे हम इसको। और साथ में देखो कंडीशनल, इफ आई वन आई वुड बिल्ड, ये अगर आपको याद है तो सेकंड कंडीशनल है, यहां पे इफ के साथ सिंपल पास्ट स्टेटमेंट है प्लस वुड प्लस V1 स्टेटमेंट है। सेकंड कंडीशनल के लिए भी वुड यूज होता है। शैल विल की जगह यूज होगा, पहले तो आई और वी के लिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए शैल की जगह विल की जगह शैल यूज होगा, पर साथ में अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं आप किसी और को कोई चीज के लिए तो भी शैल यूज करेंगे। विश के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, पूछने के लिए कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो शैल ही डू, शैल आई हेल्प यू, विल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूंगा, ये तो मैं पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं, विल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूंगा, पता नहीं करूंगा कि नहीं। शैल आई हेल्प यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सहायता करूं, तो वहां पे शैल डिफरेंट हो जाता है विल से। He shall not follow the rules, ये थ्रेड है। Shall I post this letter for you, ऑफर सजेशन, बिल्कुल भी। Shall he carry your luggage, shall I post this letter for you, दोनों ऑफर और सजेशन की तरह यूज किए जा रहे हैं। वहीं shall का पास्ट टेंस शुड हो जाएगा, पर शुड साथ साथ में एक और चीज के लिए यूज किया जाता है, ड्यूटी और एडवाइस के लिए, कि यू शुड डू समथिंग, आपको ऐसा करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। He works hard lest he should fail, लेस्ट के साथ यूज होता है, लेस्ट अगर आपको याद है लेस्ट के साथ शुड यूज होता है। आई शुड बिकम एन इंजीनियर बाय देन इन्फ्रेंस, की तब तक तो बन जाना चाहिए यार, तब तक हो जाना चाहिए, आई शुड बिकम। अगला देखिए मस्ट, मस्ट भी ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है, दैट यू मस्ट डू समथिंग, नेसेसिटी बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ भी बताता है, ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, और इन्फ्रेंस भी, शी मस्ट बी, ओ ही मस्ट बी स्लीपिंग राइट नाउ, इट इज ऑलरेडी 11 PM, ही मस्ट बी स्लीपिंग राइट नाउ, हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 11 बज चुके हैं, सो ही रहा होगा यार अभी, और क्या, इन्फ्रेंस के लिए भी यूज होता है। ought to एक moral obligation, strong possibility, unfulfilled duty और desire, ये भी obligation के लिए है मोस्टली। ought to करना चाहिए आपको, ऐसा करना आपके ऊपर नैतिक रूप से बाध्य है। अगर आपके ऊपर कुछ भी करना नैतिक रूप से बाध्य है, मॉरली आपके ऊपर एक इंक्लिनेशन है वो करने की, आपके ऊपर एक बाध्यता है, बंधन है आपके ऊपर, एक मॉरल बंधन आपके ऊपर, नैतिक बंधन आपके ऊपर कुछ करने का, तो you ought to do it, we ought to serve our country, she ought to pass this time, strong possibility, अब तो पास हो ही जाना चाहिए यार, she should pass this time, she ought to, यहां पे should भी कर सकते हैं, we should भी कर सकते हैं, I ought to work hard, I must work hard, ought to, should and must लगभग हर बार नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट मतलब होता है तीनों का, पर लगभग रिप्लेसेबल है। आप शुड तब कहते हैं जब आप एडवाइस कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, मस्ट तब कहते हैं जब कहते हैं कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको करना ही होगा, और ought to, शुड का थोड़ा और नैतिक रूप में अगर आप उपयोग करना चाह रहे हैं तो आप करेंगे। सजेशन के लिए शुड यूज हो सकता है, ought to नैतिक बाध्यता के लिए यूज हो सकता है, और मस्ट यूज होता है कि आपके ऊपर कि जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। फिर आता है आपका नीड, नीड याद रखिएगा सिर्फ नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में मॉडल होता है, और टू नहीं लगता उसमें, उसके आगे फिर, और पॉजिटिव में मॉडल नहीं होता है, ये मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। तो ये चीज याद रखिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मॉडल है। शी नीड नॉट बाय अ कार, देखिए नेगेटिव है, यहां टू नहीं लगा है, अगर मैं यहां पे शी नीड्स लिखता, वरना शी नीड्स टू बाय अ कार, अब यहां ये मॉडल नहीं रहा, यहां ये मेन वर्ब बन गया, देखो एस दूसरे फॉर्म में है, क्योंकि मॉडल का एक ही फॉर्म होता है, दूसरे फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता मॉडल, और मॉडल के बाद सीधा V1 लगता है, 2 + V1 नहीं लगता है। तो नीड अगर मॉडल है तो सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में है, पॉजिटिव में मॉडल नहीं है, यहां ये मेन वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। शादी में अगर डेयर है, डेयर भी बिल्कुल नीड जैसा है, डेयर भी बिल्कुल नीड जैसा है, डेयर भी बिल्कुल नीड जैसा है, ये भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही मॉडल है, अन्यथा मेन वर्ब है। पॉजिटिव में ये बिल्कुल नीड जैसा, यहां पे भी ये मेन वर्ब है। देखिए
विल एनीवन डेयर गो इनटू द जंगल, यहां टू लगाने की जरूरत नहीं है. विल एनीवन डेयर गो इनटू द जंगल, क्वेश्चन. हाउ डेयर यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब. आई डेयर यू, अब देखो टू फेस लगाए, यहां पे डेयर मेन वर्ब बन गया. He dare not, for example, he dare not harm anyone, he dare not harm them. अब यहां पे नेगेटिव है तो ये डेयर मॉडल है, हार्म मेन वर्ब है. नीड एंड डेयर का उपयोग देख लीजिए. कैन बी यूज बोथ एज मॉडल्स एंड मेन वर्ब्स, नॉट यूज्ड एज मॉडल्स इन पॉजिटिव्स. पॉजिटिव में ये मॉडल नहीं होता है. आई नीड टू हेल्प होगा. आई विल नॉट डेयर कम हियर, I will not dare come here, dare not come here. I will not dare to come होगा, but I will dare not come होगा. देखो, I will dare not come, not dare to come. Why? यहां पे not अगर dare के पीछे लग रहा है तो इसको मेन वर्ब बना दे रहा है, तो फिर to come बन जाएगा. तो मतलब नेगेटिव्स में ये मेन वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, पर पॉजिटिव में मॉडल की तरह यूज नहीं किया जा सकता. अब डेयर नॉट कम अगर लिखा है तो डेयर है, मॉडल बन गया. नॉट जो कम के लिए लगा है यहां पे, डेयर नॉट साथ में नेगेटिव बना रहा है, और कम जो है मेन वर्ब बन जाएगा. वी डोंट नीड टू यूज टू इन नेगेटिव्स. आई नीड नॉट टू कम नहीं कम, आई डेयर नॉट टू चीट नहीं चीट. सो आई नीड नॉट कम, आई नीड नॉट चीट. टू नहीं लगेगा क्योंकि मेन वर्ब है वो कम और चीट, और मेन वर्ब के लिए टू लगाने की आवश्यकता नहीं है. देखिए कैसा आया है क्वेश्चन. द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आया. आपको पता है डेयर नॉट, अगर नॉट बाद में लगा डेयर के तो टू नहीं लगेगा. इन माई यंगर डेज आई कुड रन, कैन नहीं कुड. आई कुड रन इन माई यंगर डेज है, पास्ट है तो कैन का पास्ट. कैपेबिलिटी इन द पास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट. यस, ऑलराइट. फाइनली यूज्ड टू. नाउ यूज्ड टू इज टू टॉक अबाउट हैबिचुअल पास्ट टेंस. आई यूज्ड टू लिव, आई यूज्ड टू हेल्प. यहाँ पे I would live there when I was a child, I would live there when I was a child, I used to help you in times of need. यहाँ पे would exactly use नहीं किया सकता. जब आप habitual action के, I used to go to the, I used to go running every day, तो I would go running every day. Used to जब habitual action के लिए use किया जा रहा है past में, तब आप उसको would के से replace कर सकते हो. Affirmative में used to ही रहेगा, negative में used not to या did not used to हो जाएगा, और interrogative में used पहले आ जाएगा या did पहले आ जाएगा अगर use बना रहे हो उसको. तो स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे एक बार ध्यान से. ध्यान रखिए फिर से, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ उपयोग किए जाने चाहिए. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने आप में मेन वर्ब्स नहीं है. जो प्राइमरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तीन, नीड, डेयर और यूज टू, वो दोनों की तरह यूज किए जा सकते हैं, पर एक ही सेंटेंस में नहीं, अलग अलग सेंटेंसेस में. किसी एक सेंटेंस में मॉडल होंगे, किसी और सेंटेंस में मेन वर्ब होंगे. सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है उनको, मॉडल्स को, कब, जब अपने अच्छा अभी देखते हैं हम लोग आगे. विद ऑट एंड नीड यूज इन्फिनिटिव. अब नीड और ऑट, नीड टू, ought टू के साथ लगता है, और नीड लगता है पॉजिटिव में टू के साथ. रिक्वेस्ट के लिए देखो मॉडल कैसे यूज होते हैं. कैन, कुड, मे और वुड. फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए मे, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड. मॉडल्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में कैसा कैसा दिखेगा. इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ऐसा पैसिव में. कंटिन्यूअस में ऐसा रहेगा, पैसिव रहेगा नहीं उसका. परफेक्ट में ये स्ट्रक्चर है, ऐसा पैसिव में स्ट्रक्चर है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये स्ट्रक्चर है एक्टिव में, और पैसिव होता नहीं है परफेक्ट कंटिन्यूअस का. नॉट भी लग सकता है उसके साथ, सभी के साथ. कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, इनका रिफ्लेक्ट, इनका फिर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है. माइट नॉट का, मे नॉट का तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. कुडंट, कांट, वुडंट, वोंट. मस्ट नॉट का भी मजंट, शुड नॉट का shouldn't, need not का needn't. तो इनके कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं यहां पे. अब बी अगर आगे लग रहा है तो बी मेन वर्ब बन जाएगा यहां पे, शुड बी, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा. मस्ट बी, विल बी, वुड बी, जो भी है इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर वी1 फॉर्म नहीं लगेगा यहां पे अगर बी लगा हुआ है मॉडल के बाद. तो ही शुड बी डूइंग, ही शुड बी कमिंग, ही शुड बी, मस्ट बी कमिंग, विल बी कमिंग, वुड बी कमिंग, कैन बी कमिंग, कुड बी कमिंग, मे बी कमिंग, माइट बी कमिंग. आईएनजी फॉर्म लगेगा उसमें बी के बाद. बी, डू, हैव देख लीजिए, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों की तरह यूज किए जा सकते हैं. अगर मैं कह रहा हूं आई डू माई वर्क, या ये मेन वर्ब है नहीं. क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा डू आई डू माई वर्क, तो ये मेन वर्ब है, और यहां पे ये ऑक्सिलरी है. हैव, आई हैव
अ फोन, यहां पे ये मेन वर्ब है, आई हैव बॉट अ न्यू फोन। यहां पे हैव ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब क्या है, बॉट। यहां पे मेन वर्ब है, यहां ऑक्सिलरी है। यहां पे देखिए आई एम अ टीचर, ये मेन वर्ब है, आई एम टीचिंग, यहां टीचिंग मेन वर्ब है और एम ऑक्सिलरी है। तो आप देख रहे हैं दोनों ऑक्सिलरी और तीनों जो हैं ये ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब जो मेन वर्ब्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये 5 फॉर्म्स, मेन वर्ब्स जो हैं ये 5 फॉर्म्स में होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म जिसको V1 कहते हैं, पास्ट फॉर्म जिसको V2 कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जिसको V3 कहते हैं, ING फॉर्म जिसको ING फॉर्म ही कहते हैं, या जेरंड कहते हैं, या कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फाइनली SES फॉर्म जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में। आइए अब कुछ वर्ब्स हम लोग देखेंगे और उनके पांचों फॉर्म्स देखेंगे। पहले ग्रुप है ये वर्ब्स का जिसमें उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों डिफरेंट है। ये लिस्ट देख लीजिए एक बार पॉज करके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। बेसिक वर्ड्स है ये सारे आने चाहिए, इनके सारे फॉर्म्स आने चाहिए। यही फर्स्ट ग्रुप के कुछ और एग्जांपल्स जिसमें मेन वर्ब, पास्ट वर्ब और पास्ट परफेक्ट जो थर्ड फॉर्म है वो तीनों अलग अलग है। अब दूसरा ग्रुप है वर्ब्स का जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। देखिए पास्ट फॉर्म और थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसे हैं। ये कुछ और वर्ब्स हैं, इनका भी एक बार पॉज करके एग्जांपल्स देख लीजिए, सारे पढ़ लीजिए एक बार। ये भी वही सेकंड ग्रुप जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। कुछ और वर्ब्स इसी में, पॉज करके देखिए एक बार, सारे वर्ब्स एक बार नजर लगा लीजिए, मार लीजिए उस पर। और फिर फाइनली थर्ड ग्रुप जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक ही है, जिसमें पास्ट फॉर्म होता ही नहीं है, सेम चीज सेम ही वर्ड यूज होता है पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल या जो परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है V3 या पैसिव्स में यूज किया जाता है उसमें। ये कुछ शब्द हैं ऐसे, देख लीजिए ना। तो कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, प्लीज इधर भी पॉज करके एक बार देख लीजिए, उनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए। जैसे लाए और लाए आप देखेंगे, एक है झूठ बोलना, एक है लेटना। लेटने का पास्ट टेंस है ले, जो अपने आप में मतलब होता है कुछ बिछाना, जिसका पास्ट टेंस होता है लेड, और थर्ड फॉर्म होता है लेड। ये V2 फॉर्म है, ये V3 फॉर्म है। If you're getting confused, make sure you understand this V1, V2, V3। देखो बेर बेर, अब एक बेर होता है पैदा करना जिसका V3 फॉर्म होता है बॉन्ड, और एक बेर होता है बर्दाश्त करना जिसका V3 फॉर्म होता है BORNE। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम में, एक बार ध्यान से देख लीजिए इनको। और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। सबसे सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें, कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, सारे कंफ्यूजन आपके सॉल्व किए जाएंगे। और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स के पेयर्स, कंफ्यूजिंग वर्ब्स एंड मोर कंफ्यूजिंग वर्ब्स। लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन कैसे आए हैं वो देख लीजिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। अब फाउंड क्या है, पास्ट टेंस है फाइंड का, फाइंड मतलब खोजना। उसने शांति निकेतन खोजा नहीं था, उसने स्थापित किया था। स्थापित करना इज फाउंड, पर यहां पे पास्ट टेंस लगेगा क्योंकि पहले किया था उन्होंने, तो दिस शुड बी फाउंडेड। ये फाउंडेड होना चाहिए। व्हाई डज द लैप्सरेट इफेक्ट, इफेक्ट इज द नाउन, यहां लगेगा वर्ब अफेक्ट। Our greatest glory is not in never falling but in raising. No, raising मतलब उठाना, rising मतलब उठना। The process of removing wool from the body of the animal is called shearing. No, not sharing. Sharing तो बांटना होता है, shearing. Principal of our school facilitated. Facilitated मतलब मैनेज करना किसी इवेंट को आगे बढ़ाना। यहां हम लिखना चाहते हैं felicitated. Felicitated मतलब
पुरस्कारित किया, इज्जत दी, सम्मानित किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ और क्वेश्चंस देखिए आप। लेट एट नाइट आर कार, अच्छा ब्रोक अप, ब्रोक इनटू, ब्रोक आउट या ब्रोक डाउन। भाई कार के लिए ब्रोक डाउन यूज करेंगे मतलब खराब हो गई। ब्रोक अप होता है रिलेशंस के लिए, ब्रोक इनटू यूज होता है किसी जगह में आप घुसपैठ कर रहे हैं, ताला तोड़ के घुस रहे हैं तो। ब्रोक आउट यूज होता है किसी बीमारी के लिए कि समथिंग ब्रोक आउट, लाइक द कोरोना वायरस एपिडेमिक ब्रोक आउट इन चाइना विद इन ऑन व्हाटएवर डेट इट वाज। I reminded her to turn off the lights, to call off the lights, to drop off the lights, to break off the lights. Abbe, turn off the lights. Everybody knows that. You don't call out, drop off, break off the lights. Finally, did you drop out, drop in, drop behind, drop in? Drop in मतलब आए आप. Drop in मतलब एकदम से प्रस्तुत हो गए, एकदम से आ गए आप. तशरीफ आपने रख ली कहीं पे, यहाँ पे भी. Alright, so that's that for verbs. Verbs advanced जब हम करेंगे तो बाकी के जो नॉन फाइनाइट verbs थे और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो मेन verb में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Ma Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.